डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के धार टटोक गांव से। और आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे पूरी महिलाएं इस गांव की एकत्रित हुई है, क्योंकि आज यहाँ पर एक विभाग की तरफ से जो गवर्नमेंट के इंडिकेशन पर एक प्रोग्राम रखा गया था महिला सशक्तिकरण के बारे में, जिसके अंडर जैसे हमें विभाग की तरफ से जो मैडम आए थे उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को पहले पैसे कलेक्ट करके और सरकार की तरफ से भी पैसे दिए जाते हैं ताकि ये अपना जो काम करना चाहती हैं उसके लिए बिना किसी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बिना इनको लोन मिल जाता है ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे विभाग की तरफ से मैडम जी आए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनका आज का प्रोग्राम था और वो किस तरह से इन्होंने इनको मोटिवेट किया, और उसके बाद हम जनता को जो यहाँ पे उपस्थित है उनसे पूछेंगे कि क्या उनको मार्गदर्शन मिला और किस तरह से वो फील कर रही है कि वो इस प्रोग्राम से आने वाले समय में लाभान्वित होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम सभा की तरफ से जो आए हुए हैं सेक्रेटरी साहब, इनसे हम पूछेंगे कि वो क्या संदेश हमारे मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने देना चाहती हैं। मैडम बताएं। जी, आज जो है हमारे साथ जो है बीओ से मैडम आए हुए थे, LSU मैडम मिला मैडम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जो है शिमला से जो है राहुल सर आए थे, उन्होंने हमें DDUGKY के बारे में बताया, जिससे जो है लेडीज़ को इंस्पिरेशन हुई। और ग्रुप से जुड़ने के लिए उन्होंने मैम ने जो है हमें बोला कि जो लेडीज़ जो है ऑनलाइन ग्रुप नहीं हुए उनके ऑनलाइन ग्रुप करवाए जाएंगे, जिनको जो है CIF फंड नहीं पड़ा हुआ है वो पड़ेगा, और जिनके ग्रुप में पड़ा हुआ है हमें जो है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है 15-15 हज़ार रुपये CIF फंड पड़ा है। और जो है स्टार्टअप कॉस्ट पड़ी है हमें 2500 रुपये। और जो है जो हमारा VO है उसमें जो है हमें 45,000 रुपये की रकम जो है सरकार ने डाली हुई है। और जो है उसमें जो है अभी स्टार्टअप कॉस्ट की रकम अभी नहीं पड़ी हुई है हमें, पर फिर भी वो भी पड़ जाएगी। और जो है इसके साथ हम लोग अपना रोज़गार आगे बढ़ा रहे हैं। लेडीज़ जो है लोन ले रही है और समय पे लोन वापस कर रही है। लेडीज़ को भी जैसे हम लोग जो है किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट जो है लेडीज़ हो रही है। अच्छा मैडम, जैसे आप ऑब्जर्व भी करती होनी भाई, जैसे आप मान लो भाई 5 पंचायतें 5 जगह ऑब्जर्व कर रही हैं, तो उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह से इनका लेन देन होता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली। सर लेन देन का तो ऐसा है, जो भी हमारे पास स्कीम आ रही है पहले तो हम जो है लेडीज़ को सबको बता रहे हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के बारे में जो है मैम से जो हमारी मीटिंग हुई थी, मैम ने हमें 1 बीघा योजना के बारे में बताया। तो वैसे हमने पंचायत में जो है आके फिर 1 बीघा का प्रचार किया, और लेडीज़ ने जो है 25 लेडीज़ों के फॉर्म जो है ऑनलाइन हुए, मतलब पंचायत के थ्रू हमें 25 लाख रुपए मिला है। हाँ जी, और उसमें जो है 15 लाख तो मतलब कि ये है कि कंटिन्यू काम चला हुआ है लेडीज़ का, बाकी जो अभी पेंडिंग है। नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हाँ जी माता, बोलो अपने ग्रुप में बारे में क्या फ़ायदा होना। अच्छा, जैसे गांव धार टटोक जिला बिलासपुर में यहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग हुई, जिसमें अपने शिमला से भी टीम आई थी और वीडियो ऑफिस से भी मैडम जी आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम थी और ये किस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं किस तरह से उनको ट्रेन भी किया गया, और क्या किस तरह से आने वाले टाइम से इन स्कीम से इनकी हेल्प होगी। मैडम जी बताएं। ग्राम पंचायत धार टटोक में सभी ग्रामीण महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जिसमें 10-10 मेंबर हैं, और 10 समूहों का एक हमने ग्राम संगठन बनाया है। आज ग्राम संगठन की मीटिंग पंचायत लेवल पे रखी गई थी, जिसमें सभी सदस्यों को शिमला से आए राहुल जी ने DDUGKY के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया, और ग्रुपों की जो भी इनकी प्रक्रिया है लेन देन की, लोन लेने की या आपसी रिवॉल्विंग फंड जो इनको मिला आपसी लेन देन कैसे करना है उसके बारे में समझाया गया। रिवॉल्विंग फंड जो अपने DO में दिया गया है उसके बारे में भी इनको जानकारी दी गई। स्टार्टअप फंड और बाकी जो गतिविधियां ग्रुपों में करते हैं लोग उसके बारे में बढ़ावा देने के लिए कहा गया। जेम पोर्टल पे अपना जो काम है
वो लार्ज स्केल पे करने के लिए इनको बताया गया। नलवाड़ी मेले में जो भी हमारे स्टॉल लगते हैं उसके बारे में प्रोडक्ट तैयार करके वहाँ मार्केटिंग करने के लिए ग्रुपों को समझाया गया। इस तरह से हमारा जो एकता ग्राम संगठन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इन लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ट्रेनिंग के लिए बच्चों के नाम हमारे पास दिए जा रहे हैं। महिलाएं भी UPRCT के द्वारा मशरूम की ट्रेनिंग या अन्य कोई ट्रेनिंग करने के लिए आवेदन दे रही हैं, जो वो हमारे द्वारा ब्लॉक द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं को काफ़ी बेनिफिट इस स्कीम के अंतर्गत हो रहा है। अच्छा मैडम जी, इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं भाई इनको जैसे आप लोनिंग करवा रहे हैं, इनसे भी पैसे कलेक्ट करते हैं, तो इनको सेल्फ डिपेंडेंट आप बनाना चाहती है। जैसे आपने बताया कि चाहे नलवाड़ी का मेला है, चाहे और डिस्ट्रिक्ट में मेला है, चाहे कोई और प्रोडक्ट अपने अचार तैयार करते हैं अपने गांव में बेच सकती हैं या अपने दुकानों को सप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप में जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगी उसकी मार्केटिंग के लिए विकास खंड द्वारा स्टॉल फ्री में दिलाया जाता है। DC ऑफिस में हर महीने 5 तारीख को स्टॉल लगता है। वहाँ पे भी अपना जो सामान वो बेचती हैं और अपनी आमदनी जो बढ़ाकर अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। तो अच्छे से जैसे अपने परिवार अपने पति की इनकम पर डिपेंड नहीं है, अपने आप खुद कमा के अपने परिवार का बच्चों की शिक्षा में सहयोग दे रही हैं, जिससे कि हमारे समूह काफ़ी खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं यहीं की स्थानीय महिला जो अपना पक्ष रखना चाहती हैं। मैडम जी बताएं क्या आप फील कर रहे हैं। हमारा ग्रुप सोन सर्कस में चला हुआ है, हमारा ओम गणपति नमः समूह है। हमने जो भी हम 10 एक नारी है, हमारा आपस में ही है अभी लेन देन। हमने कोई लोन भी नहीं लिया हुआ, ना हमने कोई किससे कुछ भी नहीं लिया हुआ। जो हम आपस में मिलजुल के जिसको भी ज़रूरत पड़ती है हम उसको देते हैं। जो भी हमारे उससे बनता है वो हम आपस में डिवाइड करते हैं। अभी कुछ नहीं है, बाकी हमारा ग्रुप बहुत अच्छा चला हुआ। जितनी मेरे साथ है वो सब बहुत अच्छा काम कर रही है और हम अपना सहयोग बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। थैंक यू। कैश क्रॉप्स मुख्यतः सब्जियों की खेती कैसे की जाती है। अभी जैसे ठाकुर साहब बता रहे थे कि अगर आप खेत संरक्षण योजना में सामुदायिक तौर पे इकट्ठा होके इस योजना का लाभ लें, मुझे लगता है तभी जाके आपके किचन गार्डनिंग होगी या कैश क्रॉप्स होंगी। अब मुझे नहीं पता यहाँ कितने फार्मों के पास बोरवेल है, पानी का साधन किसके पास है। तो यहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसानों के पास एक एश्योर्ड इरिगेशन है। कैश क्रॉप्स का काम तभी हो पाएगा जब आपके पास जमीन होने के साथ साथ आपके पास पानी की व्यवस्था हो। तो मैं बड़ा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि जब वहाँ पोटेंशियल नहीं है तो वो सारी चीजें एक आपका वक्त जाया होगा, क्योंकि सभी अपने काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। हाँ, हमने यहाँ जो हमारे कृषि प्रसार अधिकारी है उन्होंने थोड़ा थोड़ा बीज लाया है किचन गार्डनिंग के लिए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि क्योंकि बंदरों की बहुत भारी समस्या है, यहाँ गायों का आतंक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर बोलूँगा कि अगर आप कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को विशेष करके मैं आग्रह करूंगा, हमारे उप प्रधान या यहाँ की जो भी इनकी कार्यकारिणी है, जो भी वार्ड मेंबर्स हैं, एग्रीकल्चर यहाँ का जो सर्कल है वो धारटो है। हर किसान के पास यहाँ लगड़ से जैसे अनिल जी है सदर में बैठते हैं, तो हर किसान के पास आपके पास इनका नंबर होना चाहिए। रीजन क्या है कि आपका जो भी कागज, जो भी एक सिस्टम चलेगा वो सबसे पहले फील्ड ऑफिस से चलेगा। तो जब आपको फील्ड ऑफिस की लगा है तो वहां से भी आपको सैंपल नहीं लेना। फसलों के अवशेष को आपने इकट्ठा कूड़ा करकट किया है, वहां पे जलाया हुआ है, तो उस जली हुई जगह से भी आपको सैंपल नहीं लेना। पेड़ आपके खेत में है, पेड़ के एकदम नीचे से भी सैंपल नहीं, मतलब आपको सैंपल एक ऐसी जगह से, साफ और वैसी जगह से लेना है जहां से सही आए मिट्टी।
ऐसा ना उसमें कोई चीज मिली होगी जो गोबर के ढेर के पास की। कहने का मतलब है कि वहां पहले ही ज्यादा होगा, फिर पूरा सही है नहीं उसका पता लगेगा, फिर जो पोषक तत्व उसमें होंगे रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ऐसे वी के आकार का ऐसे खड्डा, थोड़े से एक कट ऐसे मारा, दूसरा ऐसे किया, और 6 से 9 इंच के बीच की जो मिट्टी है उसको आपने निकाल लेना खड्डा करके। तो अगर आप 2 कट ऐसे ऐसे मारेंगे, एक उधर से मारेंगे, तो जो बीच की मिट्टी आएगी वो आपने ऐसी खेत से 5-4 जगह से वो मिट्टी लेनी है और एक जगह इकट्ठा किया, उसको सारी को मिलाया अच्छी तरह से। मिलाने के बाद उसके वही 4 हिस्से किए, 3 हिस्से खेत में रखे, चौथा हिस्सा लगभग आधा किलो या आधा पौना किलो मिट्टी होगी हो, और उसको एक थैली में भर दें। अब उस जब आपने थैली में मिट्टी को भरना है तो उसमें एक कागज का चिट्टा आपने डाल देना है जिसके ऊपर पूरी अपनी डिटेल लिखनी है। अब उसमें क्या क्या आपको लिखना है, नंबर 1 किसान का नाम, खेत का नाम, ये आपके खेत का क्या नाम है। खेत के नाम से मतलब ये है कि अगर आपके मान लिया आपके 10 खेत हैं तो आपने अब पहचान तो आपको होनी चाहिए ना, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, या तुन्नी के पेड़ वाला खेत, मकान के पिछले तरफ का खेत, तो ऐसी आपको पहचान आ जाएगी। ये आपके नाम खेत का हो जाता है जो हम लोकल